नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का संबंध हमारे ऊर्जा से है और हमारे आसपास की ऊर्जा भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वास्तु में हर पौधे का एक अपना महत्व होता है। कुछ पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं, तो वहीं कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगाने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन अपने आप ही दोस्तों उस पौधे को लगाने से खींचा चला आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग मनी प्लांट के बारे में ही जानते हैं। कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा, जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है, मनी और प्लांट यानी कि पैसों का पेड़, उसी के बारे में सिर्फ जानते हैं। लेकिन वास्तव में एक और पौधे को भी पैसे पाने वाला बताया गया है। इसे क्रेसुला यानी मोहनी का पौधा कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लगाने से आपके घर में धन की वर्षा तो होगी, साथ में ही धन अपने आप ही खींचा चला आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है। यदि आप इस पौधे को, छोटे से इस पौधे को आप अपने घर में लगा लें तो ये समझिए आपके घर में कभी भी जीवन भर तक धन की कमी नहीं रहेगी। आप कुबेर महाराज के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। यक्षों के राजा कुबेर धन के स्वामी हैं और उत्तर दिशा के दिक्पाल भी हैं। संसार के रक्षक लोकपाल भी हैं। वह रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सौतेले भाई हैं। लेकिन ब्राह्मण गुणों के कारण ही कुबेर देवता बनाए गए। धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का द्वारपाल भी बताया जाता है और ये कहा जाता है कि कुबेर सुख, समृद्धि और धन को देने वाले देवता हैं। उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना गया है। मान्यता है कि कुबेर देवता की मूर्ति घर में लगाने से सदैव परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। कुबेर देवता का निवास उत्तर दिशा की ओर माना गया है। इनकी मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर ही रखना चाहिए। कुबेर देवता ने रावण के अत्याचारों को देखते हुए अपने दूत को रावण के पास भेजा। इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर उस दूत को अपनी खड़ग से काट दिया था। इस पर रावण और कुबेर के बीच में युद्ध भी हुआ। यक्ष बल से लड़ते हैं और राक्षस माया से। आखिरकार राक्षस जीत ही गए और रावण ने कुबेर देवता से उनका पुष्पक विमान जो था वो दोस्तों छीन लिया था। रामायण काल में कुबेर देव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर्वत पर तप किया। उन्हें भगवान शिव माता पार्वती दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने सात्विक भाव से माता पार्वती की ओर बाएं नेत्र से देखा तो माता पार्वती के दिव्य तेज से यह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया था। भगवान शिव ने कहा कि तुमने मुझसे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एक कांची पिंगल ही कहलाओगे। इसीलिए दोस्तों, आज मैं जिस पौधे के बारे में आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो में, यह पौधा बल्कि किसी और का नहीं, स्वयं कुबेर महाराज को बहुत ही अति प्रिय है। जी हाँ, मोहनी या क्रेसुला का पौधा देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे घर में रखने से घर की सुंदरता भी बढ़ती है। यही वजह है कि लोग इसे घर में सजावट के तौर पर लगाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इस पौधे की कितनी कीमत है, इस पौधे से क्या हो सकता है। इसकी पत्तियां चौड़ी और गोल होती हैं। हाथ से इसे छूने पर मखमली एहसास होगा आपको, क्योंकि इसका रंग ना तो पीला होता है और ना ही हरा। यह हरा और पीला दोनों मिला हुआ जैसा होता है। दोस्तों, मोहनी के पौधे को तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हो सकता है कि आपके यहाँ इस पौधे को किसी और नाम से जानते होंगे। तो आज मैं आपको इस मोहनी के पौधे के वो सारे नाम बताने जा रहा हूँ। शायद आपके यहाँ किसी और नाम से जानते हो, तो नाम को ध्यान से सुनिएगा। मोहनी के पौधे को जेट प्लांट, क्रेसुला का पौधा, राजमोहनी का पौधा, फ्रेंडशिप ट्री, लकी ट्री और मनी ट्री के नामों से जाना जाता है। मोहनी का पौधा क्यों है इस तरीके का असरदारक, क्यों है इतना प्रभावशाली, क्यों ये पैसे को खींचा चला आता है इसको घर में लगाने से, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ। लेकिन अभी तक अगर दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके परिवारों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं इस पौधे के बारे में आपको बहुत सारी खास बातें बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। और इस पौधे का यह चमत्कार आप अपने घर में लगाने के बाद स्वयं देखेंगे। अगर आपके घर में धन की कमी है, धन से परेशान हो रहे हैं आप, तो यूं समझ लीजिए कि आपकी यह परेशानी अब चुटकियों में खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में और क्या क्या गुण हैं इसके। क्यों है ये मोहनी का पौधा इतना चमत्कारी। क्रेसुला यानी मोहनी का पौधा शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है,
जो धन का योग बनाता है। माना जाता है कि भगवान कुबेर को यह पौधा बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसीलिए इस पौधे को लगाने से घर में भगवान कुबेर की कृपा सदैव आजीवन बनी रहती है। इसके अलावा यह कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह का दोष है, अगर शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह की वजह से आपके जीवन में अड़चने आ रही हैं, तो यूं समझ लीजिए कि आप इस पौधे को अपने घर पे तुरंत ले आएं और धन का लाभ में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसे सही दिशा में लगाएं। अब बात आती है दोस्तों कि अगर इस पौधे को हम अपने घर में लगाएं तो किस तरफ लगाना चाहिए ताकि हमारे घर में धन की कमी ना हो और कुबेर महाराज की कृपा भी हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। तो आज थोड़ी सी बातें और हैं, इसमें जान लेते हैं दोस्तों कि इस पौधे को हमें अपने घर में कहाँ और किस तरफ लगाने चाहिए। मोहिनी के पौधे को लगाने के वास्तु में एक ऐसे नियम भी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तु नियम के अनुसार अगर क्रसुला यानी कि मोहिनी का पौधा अगर आप घर में लगाने जा रहे हैं तो इसके फायदे तो बहुत होते हैं। वास्तु के अनुसार इस पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में इस पौधे को लेके लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को आप पूर्व की दिशा में या फिर अपने घर में उत्तर की दिशा में लगाएं। तभी ये पौधा आपके घर में ज़्यादा प्रभाव करेगा और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आने देगा। यदि आपकी समस्या धन से जुड़ी हुई है तो इसको लगा ही लें आप। अगर इन दिशाओं में पौधे लगाने की जगह नहीं है अगर आपके घर में, तो ऐसी स्थिति में आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे को आप अपने लिविंग रूम में या बेडरूम में भी लगा सकते हैं, ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन क्रसुला को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। साथ ही इस पौधे को कभी भी अपने घर के टॉयलेट के आसपास या बाथरूम के आसपास ना रखें, वरना ये समझ लीजिए कि इस घर में आपके फिर विनाश तय है। आप चाहें तो इस पौधे को वर्क प्लेस जहाँ पे आप अपने कार्य स्थल में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। इसे दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसे कार्यस्थल पर रखने से आपको सकारात्मक माहौल मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये पौधा आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खोलता है। यदि आपके जीवन में तरक्की के रास्ते बंद हैं, अगर आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आप सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, आपको बार बार अपनी परेशानियों का जीवन में सामना करना पड़ रहा है कि मेरी तरक्की नहीं हो पा रही है, बिजनेस में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस पौधे को तुरंत ही घर में लाके लगा लें। यह आपकी तरक्की और व्यापार के रास्ते को खोल देगा और आपका जो कारोबार है वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिससे आपके घर में हमेशा सदैव धन की आवाक अपने आप ही होने लगेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुबेर महाराज की इस प्रिय पौधे की जानकारी कैसी लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम अपने घर में बहुत तरीके के पौधे लेके आते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कौन से पौधे को घर में लगाना शुभ होता है और कौन से पौधे को लगाना अशुभ। इसीलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे कौन से वो दिव्य चमत्कारी पौधे हैं जिनको लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से जरूर चली जाएगी, इस बात का भी दावा है। इसीलिए हमेशा आप पौधे को पहले देख लें, समझ लें, परख लें, उसके बाद ही आप अपने घर में प्रवेश कराएं। वरना हो सकता है कि आप अपने पौधे को लेके तो शुभ कार्य के लिए लेके आए हैं, लेकिन पता चला उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उल्टा ही हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में कलेश, लड़ाई, झगड़े, आपके तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं और उन्हीं पौधे के साथ साथ आपके घर में चली जाती है नकारात्मक ऊर्जा। इसीलिए फिर हो जाते हैं आप परेशान। मैं आपको अपनी वीडियो में जरूर बताने जा रहा हूं अगली वीडियो में कि कौन से वो पौधे हैं जो आपके घर में सुख समृद्धि को लेके आएंगे, साथ ही आपका व्यापार भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी आपके लिए यहीं तक थी। इस धन के पौधे यानी कि कुबेर महाराज के इस प्रिय पौधे को आप अपने घर में लेके जरूर लगा लें, लेकिन दिशा का सही ध्यान रखें। सही ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन का मार्गदर्शन भी सही होगा और चमत्कार इस पौधे को लगाने के बाद ही होगा। दोस्तों, तब आज की इस वीडियो की जानकारी में बस इतना ही। फिर मिलता हूं दोस्तों आपको किसी और अच्छे उपाय जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं और अच्छी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म।